जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान चालीसा से इस जीवन में सब संभव हो जाता है, क्योंकि हनुमान चालीसा निचोड़ है पूरे रामचरितमानस का। और रामचरितमानस से तो जीवन के सभी समस्याओं का निराकरण हो जाता है। रामचरितमानस इतना अद्भुत है, इसके प्रयोग इतने अद्भुत हैं, बहुत सारे प्रयोगों से हम वाकिफ़ नहीं होते, उसकी जानकारी हमें नहीं होती, लेकिन श्रद्धा और विश्वास के साथ उन अनुभूत प्रयोगों को किया जाए तो जीवन में चमत्कारिक अनुभव आपको प्राप्त होंगे। आज इसी विषय पे काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है, उस पर आज ज्योतिषाचार्य आशीष कुमार जी बात करेंगे। और ये इनका निज अनुभव भी है, स्व अनुभव भी है कि किस प्रकार से ये अनुभूत प्रयोग करके इन्होंने चमत्कारिक अनुभव भक्तों को लेते हुए देखा है। स्वागत है आपका। और हम चाहेंगे कि आज बहुत महत्वपूर्ण विषय पर, चूँकि रामचरितमानस ये इस अद्भुत ग्रंथ के अनुभूत प्रयोग आप बताने जा रहे हैं, क्या कुछ खास आज कहेंगे आप सभी के हृदय में विराजते हनुमान जी को मेरी राम राम। देखिए, आज बात होने जा रही है रामचरितमानस की। ये कोई नया प्रयोग नहीं है, बस नया तब बन जाएगा जब आप इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। और हमारे जो पहले सिद्ध महात्मा ऋषि मुनि थे, उन्होंने भी रामचरितमानस से बड़ा लाभ लिया है और समस्त जनमानस का कल्याण भी हुआ है और होता है। आज हम अपने अनुभव से, और अनुभव क्या है वो भी आपको बताएंगे। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया था हमसे, फ़ोन के माध्यम से वो हमसे जुड़े थे और उनके और हमारे बीच में कुछ बात हुई थी। और ये शायद उनका प्रश्न या उनके हमारे बीच की बात नहीं है, हमारे हज़ारों लाखों दर्शकों का भी वो प्रश्न हो सकता है। और हो सकता है उनके माध्यम से, या इस घटनाक्रम को जब हम बताएंगे या इस यात्रा पर आपको लेकर के चलेंगे तो शायद आपका भी समाधान हो जाएगा, आपको भी समझ आएगा। और हो सकता है कि वो समस्या आपके साथ भी हो, और जैसे उनको इस चीज़ का फलाफल मिला है, आपको भी फलाफल मिले, आपका भी कार्य सिद्ध हो जाए। आइए उस यात्रा पर लेकर के चलता हूँ मैं आपको। किसी व्यक्ति का फ़ोन आया, उन्होंने हमसे बताया कि गुरुजी, यही कोई 5 साल पुरानी लगभग बात है, मैं लगभग 5 साल से बहुत ज़्यादा परेशान चल रहा हूँ। और पहले ये परेशानी थी तो मुझे लगता था कि मेरे जीवन में ये संघर्ष चल रहा है, और जब तक ये संघर्ष के रूप में था तब तक मैं इसको सहन करता गया। मुझे लगा कि संघर्ष है, सबके जीवन में आता है, निकल जाएगा। लेकिन अब समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और अब ये कष्ट के रूप में परिवर्तित हो गई। अब ये मुझे कष्ट दे रही है, पल पल मुझे कष्ट का अनुभव हो रहा है। अच्छा। और उन्होंने बताया कि जब ज़्यादा समस्या हुई तो उन्होंने सबसे पहले अपनी परेशानियाँ साझा की अपनी पत्नी के साथ में। तो पत्नी को जितनी जानकारी थी उन्होंने उनको बताया कि आप ये पूजा कीजिए, ये दान कीजिए, या ये उपाय कीजिए। फिर धीरे धीरे ये बात उनके परिजनों तक पहुंची और माता पिता, परिवार वाले, भाई बहन, सब ने अपने अपने अनुभव से उनको कुछ ना कुछ उपाय, कुछ ना कुछ चीज़, कुछ ना कुछ पूजा पाठ बताया। उन्होंने किया, फिर भी समस्या ठीक नहीं हुई। तो फिर उन्होंने सोचा कि किसी अनुभवी से या किसी गुरु जी से, पंडित जी से थोड़ा सा हम समझ लेते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये समस्या क्यों हो रही है और इसका क्या समाधान है। क्योंकि गुरु वाणी सत्य होती है। यदि गुरु अपनी वाणी से किसी बात को कह देते हैं तो वो सिद्ध हो जाती है। तो वो किसी आचार्य जी से मिले और उन्होंने उपाय बताए, और उसके बाद में ये चीज़ रिपीट होती गई। वो 4-5 से मिले। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे उपाय, और उनका अधिकतर समय पूजा पाठ में ही व्यतीत होने लगा।
अब उन्होंने बताया कि मुझे अब समय ही नहीं मिल पाता और मेरा थोड़ा सा माइंड भी डिस्टर्ब हो गया इतनी सारी चीज़ें करके, और समस्या है कि जाने का नाम नहीं ले रही। तो उनका बस एक यही प्रश्न था कि गुरुजी आप मुझे कुछ ऐसा बता दीजिए कि मेरे लिए वो आसान और सरल भी हो और मेरी सारी समस्याओं का, सारे कष्टों का निवारण हो जाए। मैंने बड़े आराम से, सहजता के साथ में उनकी सारी बातें सुनी और मैंने सिर्फ उनको एक ही चीज़ बोली कि बता तो मैं आपको दूंगा, लेकिन क्या आप कर लोगे? क्योंकि आप ऑलरेडी इतनी सारी चीज़ें कर रहे हो, एक गुच्छा सा बन गया है उपायों का, तो क्या अब आप विश्वास कर लोगे? आपको ये तो नहीं लगेगा कि ये कोई आसान और सरल है और मैंने तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें की है? क्योंकि व्यक्ति ये भी सोचता है कि जितना भारी, जितना हार्ड उपाय होगा, जितनी तपस्या होगी उतना ही अच्छा फल मिलेगा, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप सही समय पे सही उपाय कर लेते हैं, जानकारी के साथ, बताने वाले को सही जानकारी है और वो आपकी बात को समझ रहा है, तो एक सिंगल उपाय से ही आपका कार्य सिद्ध हो सकता है। मैंने जब सारी बात सुनी तो मैंने उनको क्या बताया, आप सुनने का प्रयास कीजिए, और यदि आपके जीवन में भी ये समस्या है, क्योंकि ये समस्या बहुत लोगों की हो सकती है, आप भी इस आसान और सरल उपाय को करके अपने कष्टों से मुक्त हो सकते हैं। अगर कोई आपके जीवन में कोई काम अटक गया है, कोई काम अटका हुआ है, और कई बार बहुत छोटी सी वजह से काम अटक जाता है। व्यक्ति बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, BMW ले ले, एक छोटा सा उसका फ्यूज़ उड़ जाए, पूरी गाड़ी खड़ी हो जाती है। यदि ऐसा आपके साथ हो रहा है कि आपका कोई काम अटक गया है, तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, और वो है रामचरितमानस। मैंने उनको बोला कि आप सोमवार के दिन एक रामचरितमानस अपने घर में ले आइए खरीद के। बड़ी पुस्तक भी हो सकती है, गुटका आती है, वो भी आप ले सकते हैं। और उसी दिन, सोमवार वाले दिन ही, शिवलिंग पर आप 1 लोटा जल चढ़ाइए और भोलेनाथ की पूजा कीजिए। उनसे आग्रह कीजिए कि भोलेनाथ जी, मैं रामचरितमानस की शुरुआत करने जा रहा हूँ, आप मुझे अपना आशीर्वाद और कृपा दे करके भेजें। शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। भोले जी राम जी के भक्त हैं और राम जी भोले जी के भक्त हैं। आप पुस्तक को ले आइए, रामचरितमानस ले आइए, और सबसे पहले रोली, मोली और अक्षत से पूजन कर लीजिए। पहले गणेश जी का सातिया बनाइए, और टेढ़ा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट सीधा बनाना है। उस पर रोली, मोली और अक्षत लगाइए, और हनुमान जी को स्टार्ट करने के साथ में आप एक हनुमान चालीसा भी उनके समक्ष रख लीजिए, और हनुमान जी का आह्वान कीजिए। हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए कि हनुमान जी, मैं अपनी रामचरितमानस की शुरुआत करने जा रहा हूँ, अपने कार्य सिद्धि के लिए, ईश्वर कृपा के लिए आप आइए और मेरी रामचरितमानस सुनने का प्रयास कीजिए। आप मेरी रामचरितमानस सुनिए। और ज़्यादा नहीं, वैसे तो नवपरायण 9 दिन में भी लोग करते हैं, मास परायण महीने भर में भी करते हैं, लेकिन बात मैं उनके प्रश्न की कर रहा हूँ और उन लोगों की भी कर रहा हूँ जिनके पास समय का अभाव है। आप ज़्यादा मत कीजिए, बाकी आपकी इच्छा है, आप उसको कितने दिन में भी, पूरी फ्रीडम है आपके पास में, आप कितने दिन में भी उसको समाप्त कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन जिनके पास समय का अभाव है, सिर्फ 5 चौपाई आप उसकी कीजिए, भावार्थ सहित, हिंदी भावार्थ सहित, सिर्फ 5 चौपाई आप प्रतिदिन कीजिए। जिस दिन आपकी रामचरितमानस पूरी हो जाए, और हाँ, जब आपकी रामचरितमानस पूरी हो जाए, या जब आप 5 चौपाई उसकी अगर आप प्रतिदिन भी कर रहे हैं, तो साथ में उसके लास्ट में हनुमान चालीसे का पाठ अवश्य करें। एक घी का दीपक लगा लीजिए, लाल कलर के आसन पे बैठिए और रामचरितमानस की 5 चौपाई कीजिए भावार्थ सहित, और बाद में हनुमान चालीसे का पाठ कीजिए। जिस दिन आपकी रामचरितमानस पूरी हो जाए, उस दिन आप 1008 दाने चावल के और 1008 दाने जौ के ले लीजिए। उसमें थोड़ा सा आटा, थोड़ा सा उनको
आटे में थोड़ी सी मेहनत लगेगी। 1008 दाने आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे, निकालने पड़ेंगे। 1008 जौ निकालने पड़ेगी। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। जैसे वृक्षों के राजा पीपल और नदियों में गंगा पवित्र मानी जाती है, इसी तरीके से जौ भी अनाज का राजा है। बहुत अद्भुत शक्ति है जौ के अंदर। हर चीज़ का लॉजिक है, हर चीज़ का एक अपना अस्तित्व है। 1008 दाने जौ के ले लीजिए, 1008 दाने चावल के ले लीजिए, उसे आटे में गूंथ करके उसका पेड़ा या उसकी गोलियां बना लीजिए, और जो भी आपकी समस्या है या जो भी आपकी मनोकामना है, आप उसको बोल करके, और जब आप उसको गूंथ रहे हों तब भी वो मनोकामना बोलें, और या फिर राम राम का, सीताराम का जाप करें। जब आप उसको बना रहे हों तो सीताराम सीताराम बोलते रहिए, और जब आप उनको मछलियों को खिलाएं, आपको मछलियों को खिलाना है, तो तब आप अपनी मनोकामना बोल दीजिए, जो भी आप चाहते हैं। उसके बाद में अपने वज़न से 5 किलो ज़्यादा, जो भी व्यक्ति का वज़न है उससे 5 किलो ज़्यादा जो गाय की कुट्टी होती है, जो गाय का आप चारा, जो भी आप गाय को खिलाना चाहते हैं, वो आपको गाय को खिलाना है अपने वज़न से 5 किलो एक्स्ट्रा ज़्यादा। जो भी वज़न है, मान लो किसी का वज़न 60 किलो है तो 65 किलो आपको गाय को खिलाना है। अब मैं यहाँ एक चीज़ और बता देता हूँ। किसी व्यक्ति को बताया था, उनको भी बताया था, तो उन्होंने भी यही बोला था जिनके बारे में आज बात हो रही है, क्योंकि उनकी और हमारे बीच की जो बात थी ये आप सभी लोगों के लिए है, क्योंकि सभी लोगों का ये प्रश्न हो सकता है और बहुत सारे लोगों का के जीवन में ये समस्या हो सकती है, उसके निदान के लिए बता रहे हैं। अगर कई बार ऐसा आता है कि क्योंकि इकट्ठी इतनी सारी कुट्टी या इतना सारा चारा एक गाय नहीं खा सकती, तो आप 2-3 गायों को भी खिला सकते हैं अगर गौशाला में है, नहीं तो आप थोड़ा थोड़ा करके एक गाय को भी खिला सकते हैं, जैसा संभव हो। इसमें कोई बंदिश नहीं है, जैसा आपको ठीक लगे आप गाय को खिला दीजिए। और गाय की पूंछ पर हाथ लगा करके, क्योंकि गौ माता की पूंछ में हनुमान जी का वास होता है, तो जब आप कुट्टी खिलाएं तो 3 बार उसके माथे, गाय के माथे पर हाथ फिरा दीजिए और गाय की पूंछ पे हाथ लगा करके अपनी मनोकामना बोल दीजिए। बस इतना ही हमने उनको बताया था, लेकिन उन्होंने सारी चीज़ छोड़ दी। बस उन्होंने इसी प्रयोग को किया, और जहाँ उनकी कुंडली के ग्रहों ने या उनके जीवन में जो भी बाधा थी या जो भी वो उपाय कर रहे थे उसने काम नहीं किया। एक इस आसान और सरल से प्रयोग से उनके सारे कष्ट दूर हो गए, और उनके जीवन में जो अड़चन आ रही थी, जो उनका कार्य अटक रहा था, एक एक करके उनका कार्य सिद्ध हो गया। 1.25 महीने बाद ही उनका मेरे पास में कॉल आ गया था, और उनका 1.25 महीने में ही कार्य सिद्ध हो गया था। बड़ी आसान और सरल विधि है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 चौपाई आप भावार्थ सहित भाव से पढ़िए, बाद में हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, और आप देखिए इस तरीके से यदि आप करते हैं तो आपके ऊपर भी प्रभु श्री राम की, हनुमान जी की कृपा हो जाएगी। और जब उनकी कृपा हो जाती है तो हमारे जीवन में कोई भी समस्या या कोई भी तकलीफ़, कोई भी दुख दर्द बाकी नहीं, शेष नहीं बच पाता। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। बड़े बड़े विज्ञान फेल हो जाते हैं। डॉक्टर भी यही बोलता है, आगे ईश्वर की मर्जी। तो उनके बोलने का हम क्यों इंतज़ार करें? कोई उन्हें MBBS में पढ़ाया जाता है कि ऐसा बोलना है? क्योंकि वो जानते हैं, और जो जानता है वो मानता है। आप भी इस छोटे से आसान सरल प्रयोग की महिमा को समझें और आप करके देखें इस तरीके से। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ इतना मात्र करने से ही आपके जो कार्य अटक रहे हैं वो सिद्ध हो जाएंगे। सबसे बड़ी चीज़ तो जब आप करेंगे तो आप देखिएगा 5-7 दिन में ही आपको बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि कोई मुश्किल, कोई हार्ड नहीं है, आसान है, सब कर सकते हैं। और जब करेंगे तो फल मिलना ही मिलना है आपको। ईश्वर, मैं हर बार ये बात कहता हूँ, ईश्वर सब कुछ रख सकता है, आपकी मेहनत कभी नहीं रखेगा। कवन सो काम कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। बस ईश्वर का आशीर्वाद लेकर के मैं भी आपको कुछ जानकारी देने का प्रयास करता हूँ, और आप बस उसको समझ करके, क्योंकि जब तक समझेंगे नहीं, ध्यान से सुनेंगे नहीं, करेंगे नहीं, आप उसको समझ करके आप वो प्रयोग करना प्रारंभ कीजिए। हनुमान जी की और राम जी की कृपा, मेरे सीताराम की कृपा अवश्य आपके ऊपर बरसेगी और आपका कार्य सिद्ध होगा। जी जी, नहीं, सही कहा आपने। और जो लोग चाहते हैं कि आपने बताया कम से कम 5 चौपाइयाँ पढ़ें,
ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं ज़्यादा पढ़ लीजिए, जल्दी समापन होगा और उसके बिल्कुल, बाद फिर पूरी उपाय freedom कर है। सकते हैं। हाँ, जितने कम दिन से में कम भी आप मतलब करना 5 चाहें। पढ़ें, तात्पर्य है कम से कम 5 पढ़ें। ऐसा 5 नहीं कि 5 पढ़ रहे हैं, कुछ लोग कहेंगे कि हमें जल्दी फलाफल चाहिए, तो जल्दी पढ़ लें, 11 दिन में भी खत्म हो सकता है, कोई दिक्कत किसी 24 प्रकार घंटे की में पढ़ नहीं है। सकते हैं, तो ऐसा पढ़ सकते हैं। और देखिए रामचरितमानस का जो ये अद्भुत प्रयोग है, ये इतना सटीक है और शीघ्र फल देने वाला है। कई बार करते तो काफ़ी लोग हैं, लेकिन चर्चा में कुछ महत्वपूर्ण शख्सियतें जब करती हैं तो वो चर्चा का विषय बन जाता है। डॉक्टर हरवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा में इस बात का जिक्र किया है। आत्मकथा उन्होंने जो लिखी है उसमें उन्होंने लिखा है कि जब अमिताभ बच्चन को चोट लग गई थी और जीवन मरण का प्रश्न खड़ा हो गया था, डॉक्टर्स लगे हुए थे, कूली फिल्म की शूटिंग की बात है ये, तो उस वक्त डॉक्टर हरवंश राय बच्चन ने कहा कि सारा काम छोड़ करके डॉक्टर कर रहे थे, वो हनुमान जी के सामने बैठ करके पूरी रात रामचरितमानस का पाठ करते रहे, क्योंकि भरोसा था रामचरितमानस के पाठ पे कि रामचरितमानस से निश्चित तौर पे जो लक्ष्मण के प्राणदाता हनुमान जी हैं, संजीवनी लाने वाले, जरूर बचाएंगे। और निश्चित तौर पे रामचरितमानस का जो भी पाठ करता है उसके समस्त मनोकामनाएं, सभी फलों की प्राप्ति हो जाती है। बड़ा ही अद्भुत आपने प्रयोग बताया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय सिया राम।